एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुना रहे थे आज सुबह आप मुझे, वो हाँ हाँ नशे हाँ वाली और सांड वाली, और हाँ। इसी से कोरिलेट कर रहे थे भाऊ, हमारे दर्शकों को भी सुनाई दीजिए। नहीं नहीं, मैं जब स्कूल में था 60-65 साल पहले, तो उस समय जहाँ हिंदी भाषा नहीं, तो हिंदी राष्ट्रभाषा करके परीक्षाएं होती थी। तो चमकते जुगनू नाम की एक किताब थी उस पाठ्यक्रम के लिए। तो उसमें बड़ी कोई हिंदी बड़े साहित्यिक थी, उनकी बढ़िया कहानी थी। तो एक नशेड़ी होता है, बहुत गांजा चरस या नशा करता है, और एक शाम को देर रात को उसको अचानक लगता है कि बादाम खाने चाहिए। तो निकल जाता है बादाम लेने के लिए। तो दुकानें तो रात होने को आई तो दुकानें बंद होती है। तो एक दुकान बंद होते होते घुस जाता है। भैया बोलता है हमको 8 आने के 8 अन्नी के बादाम दे दो। तो दुकानदार बोलता है तो मैंने तो दुकान बंद कर ली है, अब कहाँ से तेरे लिए गल्ला तिजोरी खोलूंगा। नहीं नहीं बोले, तू दे दे, कुछ भी करके दे दे। तो ये रुपया दे देता है। तो बोलता है तेरे को देने के लिए 8 अन्नी वापस देने के लिए नहीं है। तो बोला ठीक है, 8 अन्नी कल लेके जाऊंगा, लेकिन आज तो बादाम लेके जाऊंगा। तो वो जी। बादाम का पैक करके उसे दे देता है और बोलता है ठीक है, कल का 8 अन्नी ले लो। अब वो दुकानदार निकल जाता है, ये नशेड़ी भी निकलता है। और कुछ 10 कदम आगे चलने के बाद उसको अचानक आता है कि अरे, हमने बादाम तो ले लिए, लेकिन दुकान का नाम तक नहीं देखा है, कल 8 अन्नी कैसे लेंगे। तो वापस आ जाता है। तो दुकान तो बंद हो चुकी है, दुकानदार जा चुका है। जी। तो इधर उधर देखता है तो दुकान पर कोई नाम भी नहीं है। तो कोई निशानी के लिए ढूंढता है कि ये कैसे दुकान पहचानूंगा कल। तो देखता है कि वहां एक बैल सांड बैठा है। तो बोलता है ठीक है, यही तो निशान रहेगा कि कल आऊंगा और सांड बैठा है, उसी दुकान में जाऊंगा और 8 अन्नी वापस ले लूंगा। दूसरे दिन नशा उतरती है और उसको याद आता है कि 8 अन्नी बची है। वो लेने पहुंच जाता है। तो देखता है बाजार में कहाँ सांड बैठा है। तो सांड बैठा है तो उसके पीछे देखता है तो दर्जी की दुकान होती है। और मुस्लिम जी। दर्जी होता है, उसने लाल टोपी पहनी है, लंबी की लंबी दाढ़ी है। तो घुस जी। जाता है, उसको बोलता है यार, कल मैंने बादाम लिए थे तेरे पास, खरीदे थे, और 8 अन्नी बचे, 8 अन्नी वापस दे दो। तो दर्जी बोलता है पागल हो गया, मैं तो कपड़े के कपड़े सिलाता हूँ और मैं क्या बादाम बेचता हूँ, और तू 8 अन्नी लेके गया और 8 अन्नी लेके आया, क्या बात कर रहा है, पागल हो गया। तो बोलता है यार क्या बात कर रहे हैं, कल रात को तो आया था, 1 रुपया दिया था, 8 अन्नी के बादाम लिए। तो बोला अरे पागल हो क्या, मैं तो दर्जी हूँ। लेकिन ये सुनता नहीं, उनका झगड़ा हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये नशेड़ी लोगों को बोलता है देखो क्या आदमी है। अरे 8 अन्नी के लिए उसने पूरा धंधा ही बदल लिया, मुझे 8 अन्नी वापस देनी पड़ेगी, इसलिए बादाम पिस्ते की जो दुकान थी उसके दर्जी का दुकान बना दिया, एक 8 अन्नी के लिए। अजीब आदमी है दुकानदार। तो लोग भी हंसने लगते हैं। आखिर लोग बोलते हैं यार तेरी कोई गलती नहीं, नहीं गलती नहीं, मैंने निशान रखा था, यहाँ सांड बैठा था, अभी भी देखो सांड बैठा है, अब क्या करे। आखिर में लोग उसको समझाना चाहते। तो वो बोलता है, नशेड़ी बोलता है ठीक है भैया, मैं तेरे को 8 अन्नी बख्शिश दे देता हूँ, एक सवाल का जवाब मुझे दे दे। ऐसे वो दर्जी को बोलता है। बोलता है रातों रात तुम्हें सामान बदल दिया, दुकान बदल दिया, धंधा बदल दिया, मान लेता हूँ, ये जी। जी। पॉसिबल है, लेकिन एक रात में तूने इतनी लंबी दाढ़ी कहां से पैदा कर दी, इसका जवाब दे दे और 8 अन्नी तुझको बख्शिश। तो ऐसी बढ़िया कहानी हमने सुनी थी। तो शरद पवार की जो बातें हैं, या जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ भी बोल देते हैं, और कल जो बोलते हैं आज नहीं बोलते, और बोलते हैं कि रातों रात लंबी दाढ़ी कैसे हो गई ये बताओ। तो पूरी पवार साहब की बात जो है कि खालिस्तान का को क्या हो, किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान का एजेंडा आगे चल रहा है, और ये किसानों की बात कर रहे हैं। और इंदिरा जी को मारा था किसने, तो खालिस्तानियों ने मारा था। जी। जी। तो ठीक उस ढंग से, यानी उनको ही समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, इस ढंग की राजनीति चलती।